My dear students, in this session we'll discuss a ZAT DI set from ZAT 2019 question paper. Let us start the set. It is a set with pie chart and graph. So the breakup of the students in a university by subject major is given in the polar pie chart. And the bar chart shows the number of students who major in physics by geographic location. So geographic locations कौन सी है? Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad and others. First question is how many students major in chemistry? So as such हमें chemistry का percentage तो पता है, that is 14%. और फिजिक्स का परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 18%. नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, हमें फिजिक्स के लिए लोकेशन ऑफ फिजिक्स मेजर्स गिवन है, तो फिजिक्स मेजर्स का सारा जो सारे स्टूडेंट्स का अगर हम सम निकाल लेंगे तो हमें फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स का टोटल पता चल जाएगा और वहां से केमिस्ट्री का भी टोटल हमारा निकल आएगा. सम आ रहा है 18 + 36 = 54 + 80 134 + 40 174 + 23 197 + 28 225. So 18% is equal to 225. 225 है. Since both are divisible by 9, so we can say 2% is equal to 225 by 9, that is 25. 2% is equal to 25. और केमिस्ट्री में टोटल 14% है, यानी कि 25 × 7 175 नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा. ऑप्शन ई. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 12% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम चेन्नई. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो 12% है दैट इज फ्रॉम चेन्नई, एंड वी नो 2% इज इक्वल टू 25. So 12% will be equal to 6 times 150. So 150 students are from Chennai. What is the largest possible percentage of economics students that can be from Chennai rounded off to the nearest integer? So information हमें already given है चेन्नई से कि 40 students are from Chennai who are doing physics majors. तो ये 40 तो definitely physics से majors कर रहे हैं. तो बाकी बचे हुए सारे के सारे जितने चेन्नई के स्टूडेंट्स हुए उनको हम अगर इकोनॉमिक्स में भी ट्रांसफर कर देंगे तो दैट कुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल परसेंटेज. तभी मिलेगा हमको. 12% इकोनॉमिक्स में टोटल है और 12% यानी 150 टोटल है इकोनॉमिक्स में, और 40 हमारे ऐसे हैं चेन्नई वाले जो कि फिजिक्स मेजर कर रहे हैं. तो 150 - 40 बिकॉज 150 टोटल फ्रॉम चेन्नई है, सो 110 बचे. दीज ऑल 110 शुड बी डूइंग देयर मेजर इन इकोनॉमिक्स. अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल बनाना है तो परसेंटेज हो जाएगा 110 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 100. इस 0 से 0 गया. This is 1100 divided by 15. 15 7s are 105. तो 73%, 73.33% के आसपास वैल्यू आएगा. So option C will be the answer. Clear? Okay. Next one. If the proportion of physics majors who are from Delhi is same as proportion of engineering majors who are from Delhi. So how many engineering majors are from Delhi? That is the question. Proportion of physics majors who are from Delhi. Physics majors कितने हैं दिल्ली से? 18 है. और टोटल 18% है. टोटल 18% है तो नंबर कुछ भी होता है. 18 अपॉन 18% ऑफ टोटल. ठीक है. हालांकि हमें टोटल पता है बट 18% है. इंजीनियरिंग मेजर्स कितने हैं ये गिवन तो नहीं है यहाँ पे, तो हमें समहाउ इन्फर करना पड़ेगा ग्राफ को देख के. 18% है फिजिक्स मेजर्स, 16% मैथमेटिक्स, 14% केमिस्ट्री, 12% इकोनॉमिक्स, 10% हिस्ट्री. टोटल कितना हुआ? 18 + 16 34 + 14 48 + 12 60 + 10 70. 70% हो गया, यानी कि अदर्स प्लस इंजीनियरिंग में मिला के 30% है. 30% फ्रॉम अदर्स एंड इंजीनियरिंग. नाउ इफ वी ऑब्जर्व ये हिस्ट्री वाला पोर्शन एंड अदर्स वाला पोर्शन, सो कैन वी से दे आर ऑलमोस्ट सेम. दे आर ऑलमोस्ट सेम. डेफिनेटली 8% तो नहीं हो सकता अदर्स वाला, दोनों सेम लग रहे हैं. और 12% डेफिनेटली नहीं हो सकता बिकॉज 12% इकोनॉमिक्स वाला है और दिस पोर्शन इज मच लार्जर. दिस इज मच लार्जर देन अदर्स वाला. तो अदर्स वाला शुड बी 10%. शुड बी 10%. ऑल्सो ये सारी वैल्यूज हमारी इवन में ही आ रही हैं. ठीक है. तो 9% या 11% वाला तो कोई केस बनता भी नहीं है. तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज को देख के डिड्यूस करना है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन था अदर का और इंजीनियरिंग का. ठीक है. तो अदर्स विल बी इक्वल टू 10%. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि 8% भी नहीं हो सकता है बिकॉज कम होता तो छोटा होता पोर्शन. स्लाइस छोटा होता बट स्लाइस छोटा नहीं है, ऑलमोस्ट हिस्ट्री के बराबर है देखने में विजिबली, और इकोनॉमिक्स के बराबर डेफिनेटली नहीं, उससे तो डेफिनेटली छोटा है. तो 10% ही होगा. और अगर अदर्स 10% है तो इंजीनियरिंग वाले 20% हो जाएंगे. एंड वी नो प्रपोर्शन सेम है फिजिक्स का और इंजीनियरिंग का. तो यहाँ पे अगर हमारा डिनोमिनेटर में 20% आ रहा है तो न्यूमरेटर में 20 आना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा प्रपोर्शन. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. क्लियर है? ठीक है. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, दिस पर्टिकुलर DI सेट. अगर सेशन का सॉल्यूशन पसंद आया है तो यू कैन डेफिनेटली लाइक द सेशन. कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, यू कैन ऑलवेज आस्क. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय. टेक केयर.